हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL के द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि 10, 12 ITI और ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई, ना ही कोई एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि चेन्नई कॉर्पोरेशन लिमिटेड को द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई, इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, कितनी वैकेंसीज है। तो फीटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, इसी तरह देख सकते हैं कोपा के लिए, फूड प्रोडक्शन है, ड्राफ्ट्समैन के लिए है। तो ये वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेबोरेटरी ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, बैक ऑफिस अप्रेंटिस है, इसी तरह से देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर कीपर, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। अभी जो डॉलर वाले सिंबल यहाँ पे दिए, इसका मतलब है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है, और जो हैच वाले हैं फ्रेशर्स अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देख सकते हैं नेम ऑफ द ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फीटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, टर्नर है, इसी तरह से मैकेनिक रेफ्रिजरेशन है। तो इस सब में आप देख सकते हैं 10th प्लस साथ में ITI मांगा हुआ है। रिलेटेड जो भी फील्ड है आपका जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की बात करें तो 10th यहाँ पे मांगा गया ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में है, जिसमें कि BSc आपसे मांगा गया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी तो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट BSc में होना चाहिए। इसी तरह से अटेंडेंट ऑपरेटर में भी सेम यहाँ पे BSc मांगा गया है, अकाउंटेंट में BCom मांगा गया है। इसी तरह से देख सकते हैं बैक ऑफिस अप्रेंटिस में यहाँ पे पास्ट एनी ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में MBA मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव HR की अगर बात करें तो MBA HR या फिर MSW या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना चाहिए आपके पास। अगला यहाँ पे दिया कि एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस की बात करें तो MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में यहाँ पे देख सकते हैं CA, ICWA, MFC, MBA आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है फाइनेंस मैनेजमेंट में, तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करें तो 12th क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफिस असिस्टेंट में। इसी तरह से देख सकते हैं वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड डिस्पैच की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है, जो कि 12th क्लास पास होना चाहिए, बाकी आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टोर कीपर फ्रेशर अप्रेंटिस की बात करें तो क्लास 12 पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस में भी क्लास 12 वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दी गई है। फॉर ऑल द ट्रेड कोर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप ट्रेड या फिर डिग्री में आपके मिनिमम परसेंटेज 50% होने चाहिए अगर आप जनरल हैं, AWS OBC कैंडिडेट हैं तो, और 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एज लिमिट यहाँ पे दिया गया कि मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। अगर आप SC ST है तो 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, बाकी PWD कैंडिडेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो फॉर ट्रेड कोड 1 से 12 तक के लिए 8050 स्टाइपेंड रखा गया है, 13 से 20 तक के लिए 9000 है, इसी तरह से 21 से 22 तक देखें तो 7000 है। 23 एंड 24 के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पहले 3 मंथ तक आपको 3500 मिलेगा, बाकी अगले जो है 12 मंथ के लिए 7000 यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। अब पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करें तो 23 और 24 कोड को छोड़ दें तो बाकी जितने भी यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पोस्ट हैं उस सभी के लिए यहाँ पे 12 मंथ का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। बाकी 23 एंड 24 जो ट्रेड कोड्स है इसके लिए यहाँ पे 15 मंथ्स का रहने वाला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन ITI ट्रेड या फिर डिग्री में जो भी मार्क्स है उसी के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम आ जाएंगे ट्रेड में तो आपका यहाँ पे 10th का मार्क्स देखा जाएगा कि 10th पे किसके मार्क्स ज़्यादा है। अगर 10th का मार्क्स भी स्कोर लेवल हो जाता है तो जो भी कैंडिडेट का एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम कंडक्ट आपका नहीं किया जाएगा, ना ही कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उससे पहले आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ डेट आपका 1 अक्टूबर 2020 रखा गया है, और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उपलब्ध।
उसके बाद आपके यहाँ पे दिया कि अप्रेंटिसशिप इंडिया जो ORG जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन इस पे होना चाहिए इस वेबसाइट पे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि आप जो भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें इस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आपको इस पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो कैसे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2020 से लेकर के आप 1 नवंबर 2020 तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अप्लाइड फॉर द ट्रेड। और ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया, अगर आप उसे हायर डिग्री है या फिर एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ईमेल आईडी, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड या फिर ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कि अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पे आपको जाकर के फिल करना होगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अभी तक आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल फिल करके और यहाँ से आपको सबमिट करके इसमें जो है अप्लाई कर लेना है। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ना है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।